क्या हो अगर भगवान सुझाव दें कि उनके वचन के शिक्षक और प्रचारक बाइबल के उन हिस्सों को नजरअंदाज कर सकते हैं जिनके बारे में वे बात नहीं करना चाहते। मान लीजिए अगर उन्होंने कहा, मैं आपको 10 ऐसे अंश चुनने की अनुमति देता हूं जिनका आपको जिक्र नहीं करना पड़ेगा, आप उन्हें छोड़ सकते हैं और सुखद बातों पर चर्चा कर सकते हैं। बहुत से प्रचारक ऐसा करते हैं जैसे भगवान को फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर की पूरी सलाह का प्रचार करना, जैसा कि प्रेरितों के काम 20-37 में है, अब कुछ हद तक इस ओर झुक गया है कि ये मेरे पसंदीदा विषय हैं जिन्हें ज्यादातर लोग सुनना पसंद करते हैं। मुझे एक प्रसिद्ध पादरी का इंटरव्यू सुनना याद है जिनके चर्च में हजारों लोग आते हैं और उन्होंने कहा कि वे मूल रूप से हर साल एक ही 12 विषयों पर प्रचार करते हैं, जैसे कि अपनी शादी को बेहतर कैसे बनाएं, अपनी वित्तीय स्थिति को कैसे बढ़ाएं, व्यापार में कैसे सफल हों और जीवन व रिश्तों को कैसे बेहतर बनाएं। और उन्होंने यह भी कहा कि वे लगातार 3 रविवार एक ही उपदेश देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी विशाल मंडली में से अधिकांश लोग महीने में केवल 1 या 2 बार ही आते हैं। तो वे अपनी रूपरेखा में कुछ उदाहरण और कुछ बिंदु बदल सकते थे, लेकिन मूल रूप से वे साल में केवल 15 से 17 उपदेश ही तैयार करते थे। तो मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति ऐसी सेवा में रुचि रखता है वह वास्तव में परमेश्वर के वचन में रुचि नहीं रखता और वह वास्तव में परमेश्वर के लोगों में भी रुचि नहीं रखता। साफ तौर पर ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की उस चेतावनी के अनुरूप है जो झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ता के बारे में है, जिसे बाइबल में ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जो मसीह के शिष्य बनाने की बजाय अनुयायियों की भीड़ इकट्ठा करने में अधिक रुचि रखता है। तो यहां 2 कुरिन्थियों के अध्याय 11 में पौलुस हमें झूठे शिक्षक की 3 विशेषताएं बताता है। इन्हें आप इस तरह पहचान सकते हैं। पहला, झूठे शिक्षक विश्वासियों को पवित्र जीवन से दूर ले जाते हैं। पौलुस यहां 3री आयत में लिखता है, मुझे डर है कि जैसे सांप ने अपनी चालाकी से हव्वा को धोखा दिया, वैसे ही तुम्हारे विचार भी मसीह के प्रति सच्ची और शुद्ध भक्ति से भटक न जाए। पौलुस उस प्रकार की शिक्षा के बारे में बात कर रहा है जो लोगों को उसी स्तर पर धोखा देती है जैसे कि सांप ने आदन की वाटिका में हव्वा से छलपूर्ण बातें की थीं। शैतान ने हव्वा को परमेश्वर के स्पष्ट वचन से दूर कर दिया और उसे हव्वा की इच्छाओं के अनुसार फिर से परिभाषित कर दिया। तो मुझे आपको बताना है कि आज के झूठे प्रचारक भी वही कर रहे हैं। वे परमेश्वर के वचन को इस तरह मरोड़ रहे हैं कि आप जो भी चाहें, जो भी आपकी इच्छा हो, उसे आप बिना किसी असहजता के पूरा कर सकें। ये प्रचारक और शिक्षक यीशु के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि जिस यीशु के बारे में वे बात कर रहे हैं वह बाइबल का यीशु नहीं है। पौलुस यहां 4 आयत में कहता है कि वे एक और यीशु का प्रचार कर रहे हैं। वे लोगों को एक अलग सुसमाचार की ओर ले जा रहे हैं। तो पौलुस का एक और यीशु से क्या मतलब है? बहुत सरल है। यह कोई भी ऐसा यीशु है जो वह यीशु नहीं है जिसे पौलुस ने कुरिन्थियों को सुनाया था। वह यीशु जिसे पूरा नया नियम हमारे सामने प्रकट करता है। बाइबल हमें दिखाती है कि यीशु कौन है। महिमा के प्रभु, परमेश्वर के शाश्वत पुत्र, जिन्होंने स्वर्ग छोड़कर मानव रूप धारण किया, कुंवारी से जन्म लिया, फिर भी पूरी तरह से दिव्य बने रहे। वह सच्चा यीशु जो पृथ्वी पर आया, निर्दोष जीवन जिया, पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर मृत्यु सहा, ताकि पापियों को क्षमा मिल सके। जब वे उस पर विश्वास करें तो परमेश्वर के सामने धर्मी गिने जाएं। वह यीशु जिसने मृत्यु पर विजय पाई, शारीरिक रूप से सचमुच मृतकों में से जी उठा, जो फिर स्वर्ग में वापस चढ़ गया और पिता के दाहिने हाथ पर राज्य करता है। वही यीशु जिसने पवित्र आत्मा को उन सभी को भेजा जो उस पर विश्वास करते हैं, जो अपनी पापमयता से पश्चाताप करते हैं, जो पाप से मुड़कर मसीह के प्रति समर्पण में चलते हैं, उसके साथ चलने, उसे प्रसन्न करने और उसकी दूसरी आगमन की प्रतीक्षा करने के लिए। मैं आपको बता दूं, अगर कोई ऐसा यीशु प्रचार करता है जो इस संक्षिप्त बाइबलीय विवरण में फिट नहीं बैठता, तो वह नकली है, वह झूठा शिक्षक है, वह धोखेबाज है और उसकी शिक्षा एक घातक जाल है। अब आप सोच सकते हैं कि कुरिन्थियों को कभी भी झूठे शिक्षक की बात सुनने का खतरा नहीं हो सकता। आखिरकार उन्हें स्वयं प्रेरित पौलुस ने सिखाया था,
फिर भी पौलुस यहां उन्हें चेतावनी दे रहे हैं। वह यहां चौथे पद में थोड़ी व्यंग्यात्मकता का भी उपयोग करते हैं, यह कहते हुए कि वे इस झूठे सुसमाचार को आसानी से सहन कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में पौलुस कह रहे हैं कि वे झूठी शिक्षा को मानने के लिए उत्सुक प्रतीत होते हैं। क्यों? क्योंकि यह उनकी स्वार्थी इच्छाओं और पापमय जीवन शैली को आकर्षित करता था। इससे उन्हें यह कहने में मदद मिलती थी, ठीक है, हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन हम जैसे चाहें वैसे जी सकते हैं। ठीक है, झूठे शिक्षकों की पहली विशेषता यह है कि वे विश्वासियों को पवित्र जीवन से दूर ले जाते हैं। दूसरी बात, झूठे शिक्षक आर्थिक लाभ के लिए इसमें लगे होते हैं, और मैं आपको बता दूं, पौलुस बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। वह यहाँ 7वें और 8वें पद में लिखते हैं, क्या मैंने पाप किया जब मैंने अपने आप को दीन किया ताकि आप ऊंचे उठ सकें? क्योंकि मैंने आपको परमेश्वर का सुसमाचार बिना किसी शुल्क के सुनाया। मैंने अन्य कलीसियाओं से सहायता स्वीकार करके जैसे उन्हें लूटा ताकि आपकी सेवा कर सकूं। दूसरे शब्दों में पौलुस कह रहे हैं, मैंने आप में से किसी की भी सेवा पैसे के लिए नहीं की। अब गलत मत समझिए, पौलुस अन्यत्र तर्क करते हैं कि पास्टरों को सेवा करने के लिए वेतन मिलना चाहिए, वे अपने श्रम के योग्य हैं। लेकिन कलीसिया की सेवा करने के लिए वेतन पाने और वेतन पाने के लिए कलीसिया की सेवा करने में बहुत बड़ा अंतर है। खैर, यहां कुरिन्थुस की कलीसिया में कुछ लोग स्पष्ट रूप से पौलुस पर आरोप लगा रहे थे कि वह जिन कलीसियाओं की सेवा करते थे उन्हें लूट रहे हैं। सच्चाई यह है कि पौलुस ने निंदा से ऊपर रहने के लिए अपनी ओर से पूरी कोशिश की। अब फिर से सेवकाई से आजीविका कमाने और अमीर बनने के लिए सेवकाई में होने में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन ठीक आज की तरह यहाँ पौलुस के कुछ विरोधी थे, जिन्हें वह 5वीं आयत में व्यंग्यात्मक रूप से महान प्रेरित कहता है, जो अपनी संपत्ति को इस बात का प्रमाण बता रहे थे कि परमेश्वर उनकी सेवकाई को पौलुस की सेवकाई से अधिक पसंद करता है। मैंने स्वयं आज के कुछ प्रचारकों और सुसमाचार प्रचारकों को सुना है जो अपने घरों, निजी जेट विमानों और भव्य जीवन शैली का घमंड करते हैं और कहते हैं कि यह परमेश्वर की आशीष का प्रमाण है। खैर, पौलुस तो कहता कि यह तो शायद इस बात का प्रमाण है कि वे झूठे शिक्षक हैं। अब यहां पौलुस 12वीं आयत में उत्तर देता है, और जो मैं कर रहा हूं उसे करता रहूंगा, ताकि उन लोगों के दावे को विफल कर सकूं जो यह दावा करना चाहते हैं कि अपनी डींग मारने वाली सेवकाई में वे भी हमारे समान ही कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में, मैं तो बस अपनी सेवकाई में लगे रहूंगा और परमेश्वर पर छोड़ दूंगा उन तथाकथित महान प्रेरितों को जो अपनी संपत्ति का दिखावा करते हैं और अपने अनुयायियों के पीछे भागते हैं। अब पौलुस हमें झूठे शिक्षक की एक और विशेषता बताता है। यह रही वह बात, झूठे शिक्षक बाहर से तो धार्मिक दिख सकते हैं, लेकिन यह सब एक दिखावा है। पौलुस यहां 13 और 14वीं आयत में लिखता है, ऐसे लोग झूठे प्रेरित हैं, धोखेबाज काम करने वाले हैं, जो अपने आप को मसीह के प्रेरितों के रूप में छुपाते हैं। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में छुपाता है। वाह, यह तो काफी कठोर भाषा है ना? पौलुस इन झूठे शिक्षकों की तुलना शैतान से कर रहा है, और पौलुस बिल्कुल सही है। सोचिए जरा, क्या शैतान लाल कपड़े पहनकर, हाथ में त्रिशूल लेकर और चेहरे पर शरारती मुस्कान के साथ आता है? नहीं, वह तो शानदार योग्यता, सुंदर मुस्कान और प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। ठीक इसी तरह आप कभी भी किसी झूठे शिक्षक को ऐसा बैज पहने नहीं देखेंगे जिस पर लिखा हो, चेतावनी, भेड़ की खाल में भेड़िया। उस पर कभी यह नहीं लिखा होगा, चेतावनी, मुझे सिर्फ आपका पैसा चाहिए। नहीं, उनके बैज पर कुछ ऐसा लिखा होगा, ईश्वर का संदेशवाहक, प्रभु का सेवक। पौलुस यहां पद 15 में लिखता है, वे अपने आप को धार्मिकता के सेवक के रूप में छुपा लेते हैं। तो फिर हम मसीह के सच्चे सेवकों को झूठों से कैसे पहचाने? पौलुस हमें इस पद के बाकी हिस्से में बताता है, उनका अंत उनके कर्मों के अनुसार होगा। जैसा कि यीशु ने मत्ती अध्याय 7 में कहा, तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। दूसरे शब्दों में, समय के साथ एक झूठा शिक्षक अपने जीवन के तरीके से उजागर हो जाएगा। हर बार नहीं, लेकिन ज्यादातर बार ऐसा ही होता है। पौलुस जब उनके कर्मों की बात करता है तो उसमें उनकी शिक्षा भी शामिल है।
तो उनकी शिक्षा की जांच करें। क्या वे वास्तव में परमेश्वर की पूरी सलाह सिखा रहे हैं या वे बस अपने पसंदीदा विषय चुन रहे हैं जो सबको अच्छा महसूस कराते हैं? अगर यह दूसरा है तो मैं आपको बता दूं, वे सड़ा हुआ फल परोस रहे हैं और यह आपकी आत्मा को बेचैन कर देगा। यह आपको आत्मिक रूप से कुपोषित और कमजोर बना देगा। इसलिए प्रचारकों की बातों की तुलना शास्त्रों से करें, और वैसे आपको यह मेरे साथ भी करना चाहिए। जो प्रचार और शिक्षा मैं दे रहा हूं उसकी तुलना शास्त्र से करें। बिना लेबल देखे कुछ भी न निगलें। बस यह सुनिश्चित कर लें कि उस पर परमेश्वर के वचन की स्पष्ट शिक्षा की मुहर लगी हो। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सबके साथ बनी रहे। आमीन।